Hello, greetings of the day, students. Greetings of the new year as well. Hope you had a very sound and safe Diwali, every one of you. Right. So today we are just gonna start from where we left off. Last time what we did was, I'll just quickly go through it. What we did was, I guess, yes, procedure and event-driven programming, procedure and object-oriented programming, and before that we saw the preparing Maggie problem. Okay, in OOP and POP. Right. And then we did was characteristics of higher level language. So this is what we discussed in last lecture. We'll just take it off from there and we'll start moving forward. So today we are going to discuss ABCs of programming. ABCs means basics. Whenever you start learning programming, what are you expecting and what practices should you follow, right? So programming is not an easy task every time. It's an easy task. It's very easy to learn programming. सीखना बहुत easy होता है, पर हर बार जब आपको कोई प्रॉब्लम असाइन किया जाता है तो प्रोग्रामिंग में हर प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है. So what we have to do is we have to break it down. We have to break it down into pieces before commencing to our main problem. ठीक है. जैसे कि आपको अगर कोई टास्क दिया जाता है कि आपको पूरी क्लास का रिजल्ट का डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टास्क को डिवाइड कर देंगे. लेट्स से यू हैव CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मे बी. सो CR क्या करेगा, लेट्स से CR हैज 4 to 5 स्टूडेंट्स विच आर हेल्पिंग हिम. सो वो 4 to 5 स्टूडेंट्स में 10 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देगा कि आप 10 ग्रुप्स का डेटा कलेक्ट करके लाओ, एंड आई विल डिसाइड कि हु इज लीडिंग द क्लास एंड क्लास में कौन मार्क्स में लीड कर रहा है, किसके कितने मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में किसके मार्क्स अच्छे हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स. सो दिस इज हाउ द प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज फॉलो, राइट. सो you must decompose the problem and then partition it into steps. आज देखेंगे कि कैसे करते हैं, राइट. प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन क्या होता है, हम उनको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने का होता है. वहां तक सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाना है जहां तक हमें प्रॉपर और सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिलता. लेट्स से आपको 11th-12th का मैथ्स नहीं आता है, सो व्हाट आई गोना डू, प्रोग्रामिंग और मैथ्स साइड बाय साइड चलते हैं हमेशा. सो मैं मैथ्स का एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से इफ यू डोंट नो द 11th-12th मैथ्स प्रॉब्लम, किस काफी सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम होता है. सो आप क्या करेंगे, आप चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से. यू शुड हैव अ गुड ट्रिग्नोमेट्री. देन ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. ट्रिग्नोमेट्री में आता है जियोमेट्री. पहले जियोमेट्री आपका अच्छा होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो ट्रायंगल क्या होता है, उसके एंगल्स कैसे होते हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट. अगर आपको अगेन जियोमेट्री समझना है तो जियोमेट्री से पहले आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए, राइट. सो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए. तो हमें 11th-12th सीखने के लिए चीज़ों को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाना है जहां तक हम ऐसे सब प्रॉब्लम तक ना पहुंच जाए कि जो सॉल्वेबल है, राइट. सो हमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाना है और कंटिन्यूस until you get a problem that is easy to solve, right. इसी आइडिया को कहते हैं डिवाइड एंड कनकर अप्रोच, राइट. सो एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं. होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, अदरवाइज आई विल रीड इट. ओके. एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है. ई कॉमर्स यानी सिंपल बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट जो हम सब लोग देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. सो इन्होंने चीज़ों को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है. कहाँ तक किया है, जहाँ तक कि वो हर एक सिंगल पर्सन से सॉल्वेबल नहीं है तब तक, या हर एक सिंगल ग्रुप से जो उनको असाइन किया गया है उनसे सॉल्वेबल नहीं है तब तक. जैसे कि ई कॉमर्स साइट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कस्टमर सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट. सो कस्टमर सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्राउजिंग, सर्चिंग, रीडिंग रिव्यूज एंड राइटिंग रिव्यूज, ये सारी चीज़ें आती हैं. ये इसके 4 कंपार्टमेंट हैं कस्टमर सर्विस के, 1, 2, 3 एंड 4, राइट. सो ये सारे कंपार्टमेंट्स कोई एक पर्टिकुलर टीम हैंडल कर रही होगी और उसकी 4 सब टीम्स होंगी, राइट. फिर है शॉपिंग कार्ट. शॉपिंग कार्ट कोई एक टीम मैनेज कर रही होगी, उसकी 2 सब टीम होंगी जो शॉपिंग कार्ट क्रिएट कर रही है, और एड डिलीट आइटम्स जो मैनेज कर रहा है वो एक टीम होगी जो ये सॉफ्टवेयर वाइज या टेस्टिंग वाइज मैनेज कर रही होगी. देन वी हैव कस्टमर ऑथेंटिकेशन कि यूज़र प्रोफाइल कैसा है, उसकी परचेज हिस्ट्री क्या है, उसका कोई अमाउंट पेंडिंग है कि नहीं है. जैसे कि अभी नए फीचर्स आ रहे हैं कि जो अलाउ करते हैं आपको एडवांस में परचेज करने के लिए, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं. इसमें एक सब डिपार्टमेंट है परचेज. अब परचेज डिपार्टमेंट कोई अकेले हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं. एक तो शिपिंग वाला और एक ऑर्डर प्लेसिंग वाला. अगेन ऑर्डर प्लेसिंग, शिपिंग में शिपिंग डिटेल्स आती है, ऑर्डर प्लेसिंग में कहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ है, उसका पिकअप पॉइंट कौन सा है, राइट. ये सारी चीज़ें आती हैं. सिमिलरली न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं कस्टमर सर्विस में.
वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करता है, नए प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कौन से डिटेल मांगते हैं, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। ओके, सो ये कस्टमर सर्विसेज का पार्ट था। ये एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इंटरनल होती है, ठीक है। ऐड या एडिट इन्वेंटरी, जो भी पीछे सेलर्स लिस्टेड है, डीलर्स लिस्टेड है, उनकी इन्वेंटरीज का। ओके, नई बुक है या कोई भी नया आइटम है, ये बुक शॉप के लिए एग्जाम्पल, उसमें बुक लिखा हुआ है, आप कोई भी इन्वेंटरी के हिसाब से उसके लिए कर सकते हैं। सो बेसिक ई कॉमर्स साइट का सबसे सिंपल, आई एम नॉट सेइंग कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जो चार्ट होगा, जो उनका कंपोजिशन चार्ट होगा, वो इतना ईजी होगा। उनका डिकम्पोजिशन चार्ट इससे काफ़ी और कई गुना कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। बट हम चीज़ों को डिकम्पोज करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो ई कॉमर्स साइट को 2 पार्ट में डिवाइड करके सिंपली उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट, राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग उस तरीके से किया जाता है। हमें पता है कि हमने प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर दिया है, बट डिकम्पोज करने के बाद क्या, जैसे आपने लास्ट प्रॉब्लम देखा, यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया गया है। एक चार्ट है कि क्या होगा, कैसे होगा, प्रॉब्लम को कैसे डिकम्पोज किया जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट चार्ट बोलते हैं, राइट। पर हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, उसमें हमें दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये सी प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, पर सी प्रोग्रामिंग के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, या उनसे बहुत ही अच्छे से एसोसिएटेड है क्लोजली। दैट्स व्हाई वी हैव आई यूज द वर्ड सी प्रोग्रामिंग, बट ये बहुत जनरल प्रैक्टिस में यूज़ होती है। एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट, जब मुझे डेटा को टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सॉल्विंग में, तब एल्गोरिदम्स बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं। मुझे टेक्सचुअल फॉर्म में टेक्स्ट में लिखना है तो एल्गोरिदम्स, और मुझे जैसे कि लास्ट में ऑब्जेक्ट चार्ट है, ऑब्जेक्ट चार्ट की तरह अगर मुझे चीज़ें ड्रॉ करके विजुअल फॉर्म में बताना है, तो उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट, राइट। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एबीसीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, एबीसीज ऑफ प्रोग्रामिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। उसमें क्या होता है, डिकम्पोज और पार्टीशनिंग होता है, यानी कि डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर के लिए हमने एक एग्जांपल लिया ई कॉमर्स वेबसाइट का। अब हमारे पास पूरा सोल्यूशन रेडी है, तो सॉल्यूशन को पेपर पे तो डालना पड़ेगा, माइंड में रेडी है पर सोल्यूशन को पेपर में डालना है। तो सॉल्यूशन को पेपर पे डालने के लिए, पेपर पे प्रेजेंट करने के लिए, पूरी टीम को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, वी हैव टू अप्रोचेस, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, राइट। सो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आगे डिटेल में देखेंगे, पर इन शॉर्ट अभी क्या याद रखना है, एल्गोरिदम is a textual representation of our solution and flowchart is a graphical representation of the solution. Okay, so algorithm, as I said, what is it? It's a textual solution, यानी कि टेक्स्ट में हम सब रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और एक बार अगर एल्गोरिदम प्रिपेयर हो गया है तो उसका प्रोग्राम बनाना इजी है। मैं प्रोग्रामिंग के लिए हर बार एक एडवाइस देता हूँ कि व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग थिंग्स, उससे पहले ऑलवेज पेन और पेपर से चीज़ें सॉल्व कर लो। जो भी ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो प्रोग्रामिंग करते टाइम विदाउट पेन और पेपर लिए बैठते हैं, वो अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं हैं। या तो उनको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, या तो उनको जो प्रोग्राम दिया गया है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही एकदम चाइल्डिश लेवल का है। ओके, सो या या ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे ही मतलब हमारा पेन और पेपर वाला सॉल्यूशन रेडी हो जाता है, हम उसको एल्गोरिथम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ गुड एडवाइस to have a pen and paper while you're programming it. Okay, so once an algorithm is prepared, once an algorithm is prepared, it is easy to convert it into a solution. हम उसको solution में easily convert कर सकते हैं executable program में या C program में। ओके, थोड़े बहुत algorithm के example quickly देख लेते हैं। algorithm और flow chart बहुत ही important aspect हैं आपके programming के। If you understand algorithm and flow chart very well, आपका प्रोग्रामिंग अच्छा है या बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा माना जाएगा। ओके, सो फोकस ऑन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, राइट। सो फर्स्ट हमारा एल्गोरिथम में हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, कंप्यूटिंग एरिया ऑफ सर्कल, राइट। सो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, इजी एंड सिंपल, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं देख लीजिए। हमें हर बार नंबरिंग करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इस एल्गोरिथम में 6 स्टेप्स हैं। स्टेप्स बहुत सिंपल होंगे और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होंगे। एल्गोरिथम कोई कंप्यूटराइज लैंग्वेज नहीं है। एल्गोरिथम ऐसे पार्ट है जो हमें पूरी टीम के सामने प्रेजेंट करना है। जब भी हम कोई कोड डिजाइन कर रहे हैं तो हम कोडर्स हैं, हम प्रोग्रामर्स हैं, पर हमारे सामने जो पूरी टीम है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामर्स हो सकता है कि वो कोई सोल्यूशन एक्सपर्ट हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है। ये कंपनियां हैं तो उनमें सिर्फ प्रोग्रामर्स काम नहीं करते हैं, उनमें सेलर्स भी काम करते हैं, एमबीए लेवल के एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, उनके आई मीन जो भी एचआर होंगे या उनके हेड ऑफ द कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उनको कई बार हमें अपना अल्गोरिथमिकल स्टेप समझाने पड़ते हैं कि एल्गोरिथम वाइज हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो ऑलवेज रिप्रेजेंट इट यूजिंग नंबर्स, हमें उसको नंबर से रिप्रेजेंट करना पड़ता है स्टेप्स को। So first step is always start problem. Okay, so we have to read the value of r.
हमारा काम है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। आई राइट इट डाउन हियर, पाई आर स्क्वायर। और कंप्यूटर में स्क्वायर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं? पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला है। सो पाई एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए होगी? यूजर से आर की। सो रीड द वैल्यू ऑफ आर क्या है? यूजर से हम आर की वैल्यू ले रहे हैं। देन सेट द पाई इक्वल टू 3.14। हमें सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है, तो हमने उसकी वैल्यू सेट कर दी है 3.14 की। अब मेमोरी में दोनों चीज़ों की वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है और पाई की भी वैल्यू है। दोनों दोनों चीज़ों की वैल्यू मेमोरी में आ चुकी है। अब हम एरिया, सर्कल का एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू है जो यूजर से ली हुई है, पाई की वैल्यू हमने खुद सेट की हुई है 3.14। सो वी हैव द एरिया, राइट? और लास्ट में हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। प्रिंट का मतलब है यूजर को शो करना। हमने कुछ चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, तो हम यूजर को शो करेंगे। सिंपल एग्जांपल चाहिए तो हम कैलकुलेटर का ले सकते हैं। लेट्स, आप एक अज्यूम करिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि हमारे पास ऐसा कैलकुलेटर है कि जो हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके दे रहा है। हमें उस कैलकुलेटर में सिर्फ कौन सी की प्रेस करनी है? ऐसी की जो आर की वैल्यू देती है, राइट? सो ऐसा कैलकुलेटर है। सो हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू कैलकुलेटर में लेंगे, पाई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटर के पास सेट है। सो एरिया कैलकुलेट करके हमें स्क्रीन पे दिखाएगा, राइट? कैलकुलेटर ऑलवेज शोज आंसर्स ऑन द स्क्रीन, राइट? सो प्रिंट करने का मतलब वो है, हमें प्रिंट करके मेमोरी में सेव करके नहीं रखना है चीजें, हमें यूजर को दिखाना है। ओके, एंड लास्ट स्टेप इज टू स्टॉप। सो ये था एक एल्गोरिदम जो हमने रिप्रेजेंट किया था, एक प्रॉब्लम था जो हमने रिप्रेजेंट किया था एल्गोरिदम के फॉर्म में, राइट? प्रॉब्लम क्या था? एरिया ऑफ सर्कल। हमने टेक्सचुअल फॉर्म में उसको सोल्यूशन निकाला, चीजों को डिवाइड किया और उसको रिप्रेजेंट किया। ओके, और ये उसका ग्राफिकल फॉर्मेट है। इससे पहले देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ओके, सो आई जस्ट क्विकली गो फॉरवर्ड अ बिट। यस, फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है? एल्गोरिदम का। कोई भी एल्गोरिदम जो हमने टेक्सचुअल फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, राइट? देयर इज अ प्रोवर्ब या एक कहावत है कि वन पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, राइट? एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स होते हैं। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जिनको अगर हम एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखने जाए तो हो सकता है हमें पेजेस के पेजेस लिखने पड़े। बट अगर आप उसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यू कैन जस्ट आई मीन रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ सिंगल पिक्चर, राइट? सो उसके कुछ सिंबल्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। विल क्विकली गो थ्रू इट। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी जनरल, बहुत जनरल है और बहुत इजी है। एल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट है बहुत ही इजी, पर इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, सो विल सी सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो दिस इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के सिंबल कितने हैं? ये कुछ बेसिक सिंबल हैं, इससे ज्यादा भी सिंबल होते हैं, पर जनरली हमारा काम इतने सिंबल्स से हो जाएगा। ओके, सो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट प्रोसेस। कोई एक प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट की जाती है रेक्टेंगल से, राइट? कोई भी सिंपल प्रोसेस, जैसे कि आपको कुछ कैलकुलेट करना है, आपको कुछ इंटरनली प्रोसेस करना है, जो कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेस होंगी, जो हमें बाहर का इंटरेक्शन नहीं है, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। उससे पहले थोड़ी देर नीचे आ जाते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल क्या है? स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल्स। ओके, हमने एल्गोरिदम में देखा कि हमारा फर्स्ट स्टेप था स्टार्ट और हमारा लास्ट स्टेप क्या था? स्टॉप, राइट? सो दीज आर सम टर्मिनल सिंबल्स। ओके, एंड देन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट? कि यूजर अगर इनपुट दे रहा है, आर का इनपुट हम यूजर से ले रहे थे। ओके, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैरेललोग्राम और रोम्बस। ओके, इनपुट आउटपुट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डिसीजन। ओके, डिसीजन मेकिंग, यानी लेट्स से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हु इज बिगर देन, देयर आर टू पर्सन ए एंड बी। ए एंड बी में से किसकी एज ज्यादा है, सो हम डिसाइड करेंगे, विल आस्क देम समथिंग एंड विल डिसाइड समथिंग फ्रॉम दैट डिसीजन। सो उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, राइट? सिमिलरली दिस इज कनेक्टर। मैंने पूरे पेज में फ्लो चार्ट ड्रॉ किए हैं, यहाँ से लेके आई एम ड्रॉइंग फ्लो चार्ट चार्ट। ओके, मैंने पूरे पेज में फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिए हैं। आई जस्ट रीच द एंड ऑफ माय पेज। सो मुझे फ्लो चार्ट दूसरे पेज में ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मैं कनेक्टर ड्रॉ करूंगा, दिस इज कनेक्टर नंबर 1। सो मैं दूसरे पेज से जाके फ्लो चार्ट टॉप से स्टार्ट कर सकूँ। यानी कनेक्टर है वो दो अलग अलग पेज पे ड्रॉ किए हुए फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव स्ट्रिप्ड रेक्टेंगल, इसकी दोनों साइड पे स्ट्रिप्स हैं। ओके, वाइट स्ट्रिप्स। तो इसको स्ट्रिप रेक्टेंगल कहते हैं। ये किसके लिए होता है? प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए। जैसे मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, तो ये सारी चीजें मैं स्ट्रिप रेक्टेंगल से फाइंड कर सकता हूँ। एंड देन एट लास्ट वी हैव फ्लो लाइंस। फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सारी चीजें फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तब श्योरली देखेंगे। जो हम नेक्स्ट वीडियो में जा रहे हैं, जो इस वीडियो का पार्ट 2 है, उसमें हम विल सी दैट। Okay, so try to remember these things, try to see these things very well. Okay, see you in the next video.
Hello, welcome students. So we were just discussing symbols of flowchart. While seeing the last video, I thought I just quickly went through some symbols. So I'll just quickly explain it again. Right? So this is a decision making symbol. This is called diamond. As you can see, this is a diamond shape. ये decision making के लिए यूज होता है. कभी कभी प्रोग्रामिंग में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं होती, हमें डिसीजन लेना पड़ता है. जैसे कि हम प्रिपेयरिंग मैगी प्रॉब्लम देख रहे थे लास्ट स्लाइड्स में, राइट. लास्ट वीडियो में हमने प्रिपेयरिंग मैगी प्रॉब्लम देखा. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था कि किसको कौन सी मैगी चाहिए. लेट्स से सम वांटेड नूडल्स. So at the start of the program, or at the start of the our task, we have to ask the user that press 1 if you want Maggie or press 2 if you want noodles, right? So ऐसी चीजें हो सकती हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है. तो सिमिलर चीजों में हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते टाइम क्या यूज करेंगे, डायमंड शेप यूज करेंगे, जिसको क्या कह सकते हैं, डिसीजन कह सकते हैं. ये बाइनरी भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी फॉर्मेट हो सकते हैं. 1 2 3 4 5 कितने भी डिसीजन हम उसको यूजर को अलाउ कर सकते हैं. फिर ये कनेक्टर है, राइट. कनेक्टर जैसे मैं पहले बताया था वीडियो में, अगर हमारा पूरा पेज है वो फ्लो चार्ट से भर जाता है, कोई एक फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पेज में आ जाए. लेट्स से हमारा पेज छोटा है या फ्लो चार्ट बहुत ही बड़ा है, मैंने पूरा पेज यूज़ कर लिया है, वी हैव यूटिलाइज्ड द फुल पेज, बट एट द एंड ऑफ द पेज वी वांट टू कंटिन्यू इट. अभी हमें स्टिल सेम वे में सेम फॉर्मेट में कंटिन्यू करना है, पर पेज के नीचे जगह नहीं है ऑब्वियसली. सो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो करके एक कनेक्टर ड्रॉ करेंगे, सर्कुलर कनेक्टर. एज यू कैन सी वो सर्कुलर कनेक्टर को नाम दे देंगे 1 2 3 4 5. ऐसे मैंने नाम 1 दिया है. वो सिमिलर कनेक्टर हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, दूसरे पेज पे ड्रॉ करेंगे जिसका भी नाम होगा 1. सो कनेक्टर नंबर 1 है, वो किसी पेज पे से कंटिन्यू हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, राइट. तो हम वो दूसरे पेज पे से सिमिलर फ्लो चार्ट आगे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. सो कनेक्टर क्या होता है, सिंपली फ्लो चार्ट को एक कंटिन्यूस फ्लो में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. कहीं पे जगह नहीं है, लेट्स से पेज के राइट साइड में जगह नहीं है, वहाँ पे 3 4 ऑप्शंस रिप्रेजेंट करना है, तो हम वहाँ पे कनेक्टर 2 पुट कर देंगे. वो 3 4 ऑप्शंस कौन से हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे पेज पे. ओके, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर. विल सी दैट इन आवर एग्जांपल्स. ओके, ये स्ट्रिप्ड रेक्टेंगल है, जैसे मैंने बताया था प्री डिफाइंड प्रोसेसेस के लिए यूज होता है. तो प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होती है, जैसे मैक्सिमम फाइंड करना एक प्रोसेस है, मिनिमम फाइंड करना एक प्रोसेस है, फिर एवरेज फाइंड करना एक प्रोसेस है, स्क्वायर रूट फाइंड करना एक प्रोसेस है. ये सारी चीज़ें ऐसी प्रोसेस है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है. तो ऐसी चीज़ों के फ्लो चार्ट हम ऑलरेडी डिफाइन करके रख सकते हैं. जैसे कि मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज फाइंड करनी है. तो टॉप 3 स्टूडेंट्स मुझे फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे मैक्सिमम फाइंड करना आना चाहिए. सो वो एक प्री डिफाइंड प्रोसेस है. जो फ्लो चार्ट मैंने बहुत अलग से ड्रॉ किया हुआ है कि मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं. तो मैं क्या करूंगा, ऐसे फ्लो चार्ट, छोटे छोटे फ्लो चार्ट है, मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं. इन फ्लो चार्ट्स को प्री डिफाइंड प्रोसेसेस का नाम दे दूंगा कि मुझे हर बार वो रिप्रेजेंट ना करना पड़े मेरे फ्लो चार्ट में कि फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. तो फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर का फ्लो चार्ट है, वो अलग से मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, उसको प्री डिफाइंड प्रोसेस के फॉर्म में शो कर दूंगा. ओके, we'll also see the example of predefined processes. And we also discuss this is the terminal. और ये फ्लो लाइन्स है, फ्लो लाइन्स कैसे रिप्रेजेंट होती है हम अपने पहले फ्लो चार्ट में देखते हैं. ठीक है. सो जस्ट मूविंग बैक टू अवर फर्स्ट फ्लो चार्ट, राइट. आई जस्ट क्विकली गो बैक. सो दैट वाज एल्गोरिथम 1. हमने एल्गोरिथम 1 देखा था, कंप्यूटिंग एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है. उसमें 6 स्टेप्स हैं. सिमिलर प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट सॉल्यूशन कैसे रेडी होता है, जस्ट सी दिस. ओके. जैसे हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था, स्टार्ट है. जैसे वहाँ पे एंड किया था, वैसे एंड है. ये कौन सा शेप है, इफ यू रिमेंबर दिस. ओके, ओवल शेप है स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए, टर्मिनेशन और स्टार्टिंग प्रोसेस के लिए ओवल शेप. ओके, इसको ओवल बोल सकते हैं, फाइन. जो भी शेप आपको याद रहता है, उसका शेप इस तरीके से होगा. देन वी हैव रोम्बस और पैरेललोग्राम, क्योंकि हम यहाँ से यूजर इनपुट ले रहे हैं. दिस इज यूज फॉर इनपुट स्लैश आउटपुट. ओके, इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है. एंटर रेडियस आर, एंटर रेडियस आर ये यूजर एंटर करेगा, ये कोई कंप्यूटर का प्रोसेस नहीं है. फिर हम रेक्टेंगल यूज करते हैं कंप्यूटर का प्रोसेस के लिए. इसमें यूजर कुछ नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्यूटर करता है या कैलकुलेटर करता है. तो ये है वो प्रोसेस है. ओके, अब स्टेप नंबर 3. सो इसको हम पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, और फाइनली आउटपुट है. ये भी एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस है. हम आउटपुट को या रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाते हैं. सो एंटर द रेडियस आर, ये कौन सा प्रोसेस है, इनपुट प्रोसेस है जो यूजर एंटर करता है. डिस्प्ले एरिया कौन सा प्रोसेस है, आउटपुट प्रोसेस है जो हम एरिया यूजर को दिखाते हैं. सो इनपुट
डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हमें पता है राइट। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड होता है, आउटपुट डिवाइसेस कहाँ हम डिस्प्ले करते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, तो दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो ये हमारा सिंपल एग्जांपल था फ्लो चार्ट का। ये हमने एरिया कैलकुलेट करने का एक एल्गोरिथम रेडी किया था। सिमिलर का मैंने क्या रेडी किया है, फ्लो चार्ट। ऐसे 2-3 एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे क्विकली। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंट मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हमें यूजर देंगे और दोनों नंबर का मिनिमम हम फाइंड करेंगे राइट। सो जस्ट स्टार्टिंग विद स्टार्ट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एज स्टार्टिंग इट हम 2 नंबर्स इनपुट कर रहे हैं n1 और n2। ये दोनों नंबर कौन देगा, ऑब्वियसली यूजर देगा राइट। आफ्टर इनपुटिंग n1 और n2 हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि अगर n1 है वो n2 से बड़ा है कि नहीं। ओके, हम चेक कर रहे हैं स्टेप 3 में कि n1 है वो n2 से छोटा है कि नहीं, बाय मिस्टेक छोटा है कि नहीं। अगर n1 है वो n2 से छोटा है तो गो टू स्टेप नंबर 6। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ही आपको स्टेप नंबर 6 में जाना है। 4 और 5 क्या करना है, स्किप करना है। ये दोनों स्टेप आपको क्या करना है, स्किप करना है। अगर हमारा ये ऑप्शन है वो सही है तो ओके, तो हमें ये दो स्किप करके क्या कर देना है, प्रिंट n1 सिंपल। मतलब n1 में कौन सा नंबर है, छोटा नंबर है। अगर n1 है वो n2 से छोटा नंबर है तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। सो हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो छोटा है तो हम सिंपली उसको प्रिंट कर देंगे। अगर n1 छोटा नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो क्या हो, कौन सा नंबर छोटा होगा, n2 छोटा होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, n2 को प्रिंट कर देंगे। अगेन फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, गो टू स्टेप नंबर 7। हमें स्टेप नंबर 6 को अवॉइड करना है क्योंकि स्टेप नंबर 6 मिनिमम नहीं है अगर स्टेप नंबर 3 गलत है तो। ओके, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इसके बाद इसका फ्लो चार्ट है, बहुत ही सिंपल और इजी है, जो समझेंगे। एक बार फिर से इसको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, n1 और n2 इनपुट करते हैं। अगर n1 है वो n2 से छोटा है तो हम कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे। n1 है वो n2 से छोटा है, वी नीड मिनिमम, सो n1 इज आवर आंसर। सो हम n1 को सिंपली प्रिंट करके एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। ओके, ये एक हुई प्रोसेस एक। पर अगर n1 है वो n2 से छोटा ही नहीं है तो हम स्टेप नंबर 6 में जाएंगे नहीं। ओके, अगर n1 n2 से छोटा नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 4 और 5 में। सो विल प्रिंट n2 ऑब्वियसली, क्योंकि n1 अगर छोटा नहीं है तो छोटा नंबर कौन सा होगा, n2 होगा। एंड देन विल क्विकली गो टू स्टेप नंबर 7। स्टेप 5 क्या है हमारा, स्टेप 5 is suggesting that you go to step number 7 directly because we don't have to print n1 in case this statement is wrong. ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल एक्सप्लेन करते टाइम हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आते जाते हैं वैसे वैसे एल्गोरिथम स्टिल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम इसका सिंपल ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये फ्लो चार्ट है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे n1 और n2 की जगह पे मैंने क्या नंबर्स को नाम क्या दिया, a और b। दो नंबर हम ले रहे हैं a और b। हम चेक कर रहे हैं कि अगर a है वो b से बड़ा है कि नहीं। ओके, सॉरी, ये प्रोग्राम थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ये प्रोग्राम में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। सिमिलर मिनिमम का प्रोग्राम का आप बना पाएंगे। ओके, अगर a है वो b से बड़ा है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं। अगर a है वो b से बड़ा है तो हम क्या डिस्प्ले कर देंगे कि a इज ए लार्जर नंबर। ओके, अगर बड़ा है तो। अगर बड़ा नहीं है तो सिंपली कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली b बड़ा होगा। सो हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, b इज ए लार्जर नंबर। ये प्रोग्राम मैक्सिमम फाइंड करने का है। लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया वो कौन सा था, मिनिमम फाइंड करने का था। ओके, सो अगर मिनिमम फाइंड करने का प्रोग्राम है तो ऑप्शंस हैं वो हमारे ट्विस्ट हो जाएंगे। ओके, ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, हम दोनों ऑप्शन को स्वैप कर देंगे राइट। सो आफ्टर दैट एंड इस प्रोग्राम। अब आप सोचिए कि मैंने यहाँ पे 7 स्टेप का प्रोग्राम लिखा है और मैंने यहाँ पे सिंपली ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। ऑब्वियसली फ्लो चार्ट इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजियर टू प्रिडिक्ट, राइट, यू विल एग्री विद दैट। ओके, सो जनरली people prefer flowchart while explaining problem to the more number of people or larger number of people. ओके, थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स। हमें क्या करना है, 10 नंबर है हमारे पास, उसमें से हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। ओके, सो पहले हमें 10 नंबर कंप्यूटर में स्टोर करने पड़ेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले सिंपली, और मैं एक काउंटर ले रहा हूँ आई। आई है वो सिर्फ काउंटर है, मेरे लिए काउंट करेगा मैंने कितने नंबर लिए हैं, कितने नंबर स्टोर किए हैं, कितने नंबर मेरे पास पड़े हुए हैं। ओके, सो मैं इनिशियलाइज आई को 1 कर दूंगा। अभी मेरा काउंटर 1 से स्टार्ट होगा। सो ऑब्वियसली मैंने काउंटर को इनिशियलाइज किया है 1 पे। इनपुट एन आई का मतलब है n1 to समथिंग। ठीक है, आई है वो काउंटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैंने 10 नंबर ले लिए हैं तो n1 से लेके n10 तक मेमोरी की स्पेस है फुल है। सो हम उसको क्या कर रहे हैं, 1 by 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मैंने क्या ले लिया है, सबसे पहले इनपुट एन आई। इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, सो मैंने इनपुट n1 लिया और इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। सो अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, n2। ओके, फिर मैं चेक कर रहा हूँ फिफ्थ स्टेप में 1 by 1 स्टेप नीचे आ रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में चेक कर रहा हूँ, अगर आई है वो 10 से नीचे है, यानी कि मैंने अभी सारी वैल्यूज कलेक्ट नहीं की है,
तो मुझे वापस कहाँ जाना है, गो टू स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 क्या है, इनपुट ni। सो मैं सेकेंड इनपुट लूंगा n2। मैंने 1 ले लिया था, बाद में i को इंक्रीमेंट कर दिया था। ओके, मैंने n1 इनपुट लिया था, बाद में i को इंक्रीमेंट किया था 2 पे। सो सिमिलरली मैं इनपुट क्या लूंगा, n2, बिकॉज आई एम लेस देन 10, बिकॉज राइट नाउ i इज लेस देन 10। सो मैं n2 इनपुट लूंगा, बाद में अगेन मैं कहाँ हूँगा, स्टेप नंबर 4 पे, जो i की वैल्यू क्या कर देगा, 3 कर देगा। फिर मैं अगेन चेक करूंगा कि i 10 से कम है, यस, तो अगेन आई विल गो टू स्टेप नंबर 3। सो दिस विल कंटिन्यू अंटिल आई इनपुट 10 नंबर्स। ये 3 4 5 स्टेप चलते रहेंगे जब तक मैं कितने नंबर लेना लूँ, 10 नंबर्स लेना लूँ, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, सो व्हाट इज मैक्स, okay, I'll take this, yeah। so initially I'll indicate that max क्या है मेरा, n1 है। मेरा जो फर्स्ट नंबर है वही मेरे लिए मैक्स है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आंसर नहीं है। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। फिर आई नंबर 2 से हम सबकी कंपैरिजन चालू करेंगे। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 10 नंबर्स हैं, 8 5, I'll just quickly take 5 numbers, 8 5 3 4 and 9। ओके, सो मैं इनिशियली क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा मैक्सिमम नंबर है। अगर मेरे पास टोटल 5 नंबर हैं तो फिर मैं इस नंबर को इन सब नंबर से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। इन सबको सबसे कंपेयर करूंगा, और एक यहाँ पे मेरा मेमोरी वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा मैक्स, और मैक्स में मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, आई एम राइटिंग दिस विथ माउस, सो माय हैंड राइटिंग इज आई आर गोना बी अ बिट मेसी। ओके, सो इनिशियली हमारा मैक्स क्या है, ये इनिशियली हमारा मैक्स है m वाला 8 नंबर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, मैक्स को एन आई से कंपेयर करेंगे। इनिशियली आई क्या है 2, सो हम यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले 8 और 5 कंपेयर होंगे, फिर मैक्स इज इक्वल टू एन आई। ओके, अगर मैक्स है वो आई से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम आगे चेक करते जाना है। अगर मैक्स है वो आई से बड़ा नहीं है, ठीक है, जैसे कि कंपैरिजन करते 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 जब हम लास्ट स्टेप में पहुंचेंगे तब 8 है वो 9 से बड़ा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको स्वैप कर देगा। ओके, मैक्स को स्वैप करके 9 कर देगा। ये अब मैक्स नहीं रहेगा, हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, नंबर 9। ओके, सो हमें इंक्रीमेंट करते रहना है अगेन। सो हमें क्विकली 2 बार नंबर्स के पे से गो थ्रू होना है, राइट, और लास्ट में क्या करना है, मैक्सिमम को प्रिंट करना है। ये हमारा आउटपुट है। अगेन थोड़ा सा मैसी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एल्गोरिथम को समझना। अब हम क्विकली इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, सो विल जस्ट स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने एक नंबर लिया n। ओके, एक इसका एल्गोरिथम है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। अगेन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, और हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। कीप दैट इन माइंड। ओके, सो यस, हमें मिनिमम डिक्लेयर किया हुआ है n, और काउंट डिक्लेयर किया हुआ 1। इनिशियली काउंट की जगह पे हम क्या ले रहे थे, i। अभी हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काउंट। मैं चेक कर रहा हूँ कि काउंट है वो 10 से कम है, यानी मैंने अभी तक 10 से कम नंबर यूजर से लिए हुए हैं, तो चीजें कंटिन्यू करो। ओके, यस, 10 से कम लिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा। आप फ्लो देखते जाइए, मैं नीचे गया, मैंने यूजर से नंबर लिया, अभी तक मैंने यूजर 10 से कम नंबर लिए हुए हैं। सो मैं नीचे गया, फिर मैं चेक करूंगा कि n है वो मिनिमम है, मिनिमम से भी कम है, आई मीन। ओके, मैंने मिनिमम भी क्या लिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इज मिनिमम। सो मैं चेक करूंगा कि n है वो फर्स्ट नंबर से भी कम है, अगर है तो मिनिमम चेंज कर दो, तो मेरा नया मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस आप कहाँ चले जाओ, अगेन काउंट को इंक्रीमेंट करो, और आप यहाँ पे पहुंच जाओ। चेक करो कि 10 बार आपने ये प्रोसेस कर ली है, आपने 10 बार नंबर यूजर से ले लिया है। नहीं लिया है तो आपको लेस देन 10 है, आई मीन यस, लेस देन 10 है मतलब नहीं लिया है, तो आप नीचे जाइए। तो आपको ये पाथ फॉलो करना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगेन कम टू दिस पॉइंट। ओके, पर अगर आपने 10 बार चीजें ले ली है, यानी कि काउंट लेस देन 10 नहीं है, इक्वल टू 10 हो चुका है, 10 बार चीजें ले ली है, तो आपको क्या डिस्प्ले कर देना है, सिंपली मिनिमम, आउटपुट मिनिमम। राइट, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे जाएगा, यहाँ बार बार डिसीजन मेकिंग में चेक करेगा। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये चीज यूजर एंटर कर रहा है। ये क्या है, प्रोसेस है, ये कंप्यूटर में स्टोर हो रही है चीजें, ये प्रोसेस है। ओके, ये डिसीजन मेकिंग है। फाइन, डिसीजन मेकिंग के बाद अगेन ये पैरेललोग्राम है। ये अगेन डिसीजन मेकिंग, हमें चेक करना है कि n है वो मिनिमम है, छोटा है कि नहीं। मिनिमम की वैल्यू चेंज करना वो कंप्यूटर का काम है, यूजर का काम नहीं है। और लास्ट में हम यूजर को रिप्रेजेंट कर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग मिनिमम ऑफ 10 नंबर्स। आई नो इट लुक्स अ बिट मैसी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ये 3 एग्जांपल हैं।
नेक्स्ट वीडियो को इसके थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कि ये फ्लो चार्ट हम कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Hello student, so welcome to our lecture of algorithm and flowcharts. So we just left off here last time discussing finding minimum of 10 numbers. Flowchart went a bit messy, I know, but I'll just quickly explain it again. Right? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एक्सप्लेन होने में. हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इन सिम्बॉल्स पे. ओके, स्टार्ट कर रहे हैं ओवल शेप से. ओके, फिर हम जब भी इनपुट ले रहे हैं यूजर से हम कौन सा शेप यूज करते हैं? रोम्बस और पैरेललोग्राम. ओके, फिर कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे हैं कुछ या स्टोर कर रहे हैं तो कौन सा शेप यूज करते हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर. ओके, फिर हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं, हमें कुछ डिसाइड करना है कि हमारा काउंट है वो 10 से कम है कि नहीं, तो हम कौन सा शेप यूज करते हैं? डायमंड शेप यूज कर सकते हैं. ओके, फिर डायमंड शेप में से डिसीजन एरोज निकलते हैं. सी हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसे जा रहा है? ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और जनरली नीचे की तरफ जा रहा है. हमने एरोज डिस्कस किए थे. ओके, सो दो चीजें डिस्कस करनी बाकी है, स्ट्रिप रेक्टेंगल और कनेक्टर. ओके, जो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट. फाइन. सो हम पहले चेक करते हैं कि हमारा काउंट 10 से नीचे है कि नहीं. हमें 10 नंबर्स का मिनिमम फाइंड करना है. सो पहले से हमारे मेमोरी में दो जगह है, एक तो मिनिमम की जगह है और दूसरी काउंट की जगह है. काउंट में क्या स्टोर है कि हमने कितने नंबर का स्क्रूटिनी किया है या कितने नंबर हमने स्क्रीन किए हैं. सो हमने 10 नंबर अगर स्क्रीन कर लिया है, ओके, हमारा स्क्रीनिंग वो 10 नंबर से कम है तो हम स्क्रीन करना चालू रखेंगे इस प्रोसेस में या इस फ्लो में. यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे एंड देन विल कम बैक टू दैट कंडीशन अगेन. ओके, और अगर हमारा काउंटिंग है या हमारा स्क्रीनिंग है वो 10 नंबर से ज़्यादा हो चुका है यानी कम नहीं है, तो कम नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमारा मिनिमम ऑलरेडी हमें मिल चुका है जो हम शो करेंगे और चीज़ों को एंड कर देंगे. ओके, सो डिसीजन मेकिंग का सिंबल क्या है? डायमंड. अगेन हम शो कर रहे हैं हमारा मिनिमम कौन सा है तो उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है पैरेललोग्राम. राइट, सो पैरेललोग्राम एंड डिसीजन मेकिंग. हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि नंबर है वो मिनिमम है कि नहीं है. सो अगेन वी आर यूजिंग डायमंड सिंबल. राइट, सो नंबर लेना है इनपुट में, नंबर को मिनिमम के साथ कंपेयर करना है. अगर नंबर छोटा है मिनिमम से नंबर छोटा है तो हमें अपडेट करना है. यस, छोटा है तो अपडेट करिए, मिनिमम को ही n डिक्लेयर कर दीजिए. अगर नंबर है वो मिनिमम से छोटा नहीं है तो हमें सिंपली उसको हमारे काउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है कि हमने नेक्स्ट नंबर है वो चेक कर लिया है. अब अगर दो नंबर चेक हुए तो 3 कीजिए, 3 हुए थे तो 4 कीजिए. ये सिंपल एग्जांपल था. ओके, फ्लो चार्ट के सिंबल्स. और सबसे बेसिक एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, ये डिस्कशन रह गया था, क्विकली देख लेते हैं. अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. लुक फॉर द लॉस्ट ऑब्जेक्ट. आप उस ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे. इसमें किसी का भी इनपुट या आउटपुट नहीं है तो ये कौन सा सिंबल है? सिंपल. ये सिंपल रेक्टेंगल या स्क्वायर सिंबल है जो प्रोसेस डिनोट करता है. फिर चेक करेंगे कि आपने देख रहे हैं तो आपने फाइंड किया है. सो इफ यू हैव फाइंड इट, चेक किस पे करेंगे? डिसीजन मेकिंग सिंबल में, डायमंड में. फाइंड कर लिया है, यस, तो आप क्या करेंगे? स्टॉप, ओवल शेप, स्टार्ट एंड स्टॉप. ओके, अगर फाइंड नहीं किया है तो वापस एक डिसीजन करना है कि आपको वो अर्जेंटली या हर बार चाहिए. हाँ चाहिए तो कीप लुकिंग, गो अपवर्ड्स. अगर नहीं चाहिए तो यू कैन स्टॉप लुकिंग. ओके, एज सिंपल इज दैट. फाइन. तो ये सबसे पहला और बेसिक सिंपल फ्लो चार्ट था. सो फ्लो चार्ट नंबर 2, 3, 4 ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए. कुछ और एग्जांपल है हम क्विकली देख लेते हैं. ठीक है, फ्लो चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रूट्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन. अब मैं ये नहीं समझाने वाला कि रूट्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है. रूट्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी कि कोई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस by प्लस c के फॉर्म में, और आपको क्या करना है? उसके रूट्स फाइंड करने हैं यानी कि उसके आंसर्स फाइंड करने हैं. तो आप क्या करेंगे? आंसर्स इस फॉर्म में होते हैं x1 एंड x2 माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो हम डायरेक्टली इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में. ये हमारा एक शॉर्ट एंड सिंपल फ्लो चार्ट है. स्टार्ट करिए, इक्वेशन में से ABC निकालिए. ax स्क्वायर प्लस by प्लस c या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो इक्वेशन है उसमें से ABC निकाल लीजिए. आप ABC यूजर से ले लीजिए. फिर उसको सिंपली इसमें पुट करके आंसर x1 और x2 क्या कर दीजिए? आप यूजर को दिखा दीजिए. सिंबल्स अगेन ध्यान रखेंगे, ओवल है, इनपुट और आउटपुट में कौन से सिंबल है? पैरेललोग्राम है. ये प्रोसेस है, ये कंप्यूटर करता है तो उसको रेक्टेंगल में डिनोट किया और लास्ट में स्टॉप है. ओके, और इसी को डिवाइड किया हुआ है बड़े प्रोसेस में या बड़े स्टेप्स में. तो क्या करेंगे? अगेन हम ABC तो ले ही रहे हैं यूजर से, पैरेललोग्राम में प्रोसेस कर रहे हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ढूंढ रहे हैं, इतना सा पार्ट। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना सा पार्ट हम ढूंढ रहे हैं, उसको हम t1 कह रहे हैं। ओके, फिर हम t1 का क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट है यहाँ पे, एज यू कैन सी। ओके, सो हम t2 में उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। सो t1 में हमारा टेम्पररी 1 आंसर है, t2 में हमारा टेम्पररी 2 आंसर है, और टेम्पररी 3 आंसर हमारा क्या है, 2a, क्योंकि हमें 2a से उसको डिवाइड करना है। सो हम क्या करेंगे, माइनस बी। ओके, x1 कैसे फाइंड करना है, माइनस बी। ओके, माइनस बी, हमारे पास b है, हमारा टेम्पररी 2 आंसर है, एज यू कैन सी हमने स्क्वायर रूट निकाला हुआ। ओके, सो हमारे पूरे स्क्वायर रूट को हम टेम्पररी 2 आंसर बोलते हैं। सो हम पहले उसको माइनस वाला पार्ट निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई t3 क्या है, 2a है, यहाँ पे t3 भी लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं, और x2 सिमिलरली हमारा क्या है, माइनस बी और प्लस t2 अपॉन t3, राइट। माइनस और प्लस दो रूट्स निकलते हैं, सेम ही होते हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का रिमोशन होता है, और हम लास्ट में दोनों रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम उसको फ्लो चार्ट में हमारे पास फ्रीडम है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लॉन्गर फॉर्म में भी। ओके, एंड एट लास्ट वी आर स्टॉपिंग इट। सो ये फ्लो चार्ट का 5th एग्जांपल है। सिमिलरली 6th एग्जांपल है, फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, विल जस्ट सी इट। ओके, यस, ओके, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, ये हैव सीरीज ऑफ नंबर्स, आपके पास सीरीज ऑफ नंबर है, उसमें आप चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। जस्ट सी इट, लेट मी फाइंड अ गुड एग्जांपल, या वी हैव अ गुड एग्जांपल हियर। ओके, या सो वी जस्ट नीड टू नंबर्स अहेड, हमें बस सिर्फ पहले दो नंबर चाहिए जो डिफॉल्ट होते हैं, पहला नंबर है 0, सेकंड नंबर है 1। कुछ लोग फिबोनाची सीरीज 1 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। सो 0 and 1 एडिशन इज 1, 1 and 1 एडिशन इज 2, 2 and 1 एडिशन इज 3। सो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, अगले दो नंबर का एडिशन होगा, जैसे कि पाई है तो पाई है वो एडिशन है किसका, 3 और 2 का। ओके, सो इसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं, इसे फिबोनाची कर्व कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज फिबोनाची कर्व। ओके, ये बहुत फेमस कर्व है, काफी सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नेचुरल नंबर्स को समझने में हेल्प करता है, नेचुरल फिनोमिनास को। ओके, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सीरीज है, एज यू कैन सी, 1 and 1 equals to 2, 2 and 3 equals to 5, 5 and 8 equals to 13, 13 और 21 equals to 34, and so on। ये पूरा ट्राइंगल है उसका। ओके, यहाँ से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये फिबोनाची है। इसको हम कैसे फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, इट वाज इन फ्लो चार्ट नंबर, या फिबोनाची। ओके, सो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले एक नंबर ले लेते हैं कि हमें कितने नंबर प्रिंट करने हैं फर्स्ट फिबोनाची में, क्योंकि फिबोनाची सीरीज इनफाइनाइट तक चलती है। सो पहले दो डिफॉल्ट नंबर ले लिया हमने, 0 और 1, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे थे। ओके, पहले दो नंबर कौन से हैं, 0 एंड 1 डिफॉल्ट नंबर्स हैं, ये हमें यूजर से नहीं लेने होते हैं, ये हमें सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, सो हमने दो नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, सो दो नंबर हमने ले लिए हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऑलरेडी दो नंबर ले लिए हैं, इसीलिए दो नंबर प्रिंट कर देंगे, n इज इक्वल टू n माइनस 2। टोटल हमें n नंबर अगर प्रिंट करने हैं तो दो नंबर तो हमने डिफॉल्ट ले लिए हैं, तो हम n इज इक्वल टू n माइनस 2 कर देंगे, और दोनों नंबर को सिंपली प्रिंट कर देंगे। ओके, ये इनपुट आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट सिंबल क्या होता है, पैरेललोग्राम। ओके, और रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ये स्टार्ट सिंबल ओवल, और ये प्रोसेसिंग है, जो भी इनपुट या आउटपुट नहीं है वो प्रोसेसिंग है। ओके, अगर डिसीजन मेकिंग नहीं है तो, राइट। सो हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट हमारे सिंबल फाइंड करते हैं F2। F2 क्या होता है, पहले दो का एडिशन। ठीक है, सो F2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 प्लस F0, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 1 है, तो 1 क्या है, इन दोनों का एडिशन है, 0 प्लस 1, ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है। ओके, हमारा थर्ड एलिमेंट है, क्लियर है। सो हम F2 को क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे। F2 को प्रिंट करने के बाद ऑब्वियसली हमारे पास जितने भी नंबर हमें प्रिंट करने थे उसमें से हमने 3 नंबर प्रिंट कर दिए, तो अगेन हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर हमें 5 नंबर प्रिंट करने थे तो अभी हमारा n क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि हमने 3 नंबर प्रिंट कर दिए हैं, तो n है वो हमारे रिमेनिंग नंबर्स है। कितने रिमेनिंग नंबर्स प्रिंट करने हैं, 2। सो हम देख रहे हैं कि अभी आपका रिमेनिंग नंबर है वो प्रिंट करने का ग्रेटर देन 0 है। यस, हमारे अभी 0 से ज्यादा नंबर प्रिंट करने के बाकी है, तो हम कहाँ जाएंगे, अपवर्ड जाके वापस एक नया F2 ढूंढेंगे। इनिशियली हमारे F2 में क्या था, हमारे F2 में स्टोर था 1, ठीक है, पर हम अब उसको स्वैप कर देंगे। कैसे स्वैप करेंगे, यहाँ से। ओके, सो F0 है वो हमारा F1 हो गया,
f1 है वो हमारा f2 के, लेट्स सी दिस इज f0, दिस इज f1 एंड दिस इज f2। ओके, इनिशियली क्या था, f0 में 0 स्टोर था, f1 में 1 स्टोर था और f2 में 2 स्टोर था। यहाँ पे स्वैपिंग चल रहा है, सो f0 में कौन सी वैल्यू जाएगी, f1 की, f0 में वैल्यू जा रही है f1 की, f1 की वैल्यू है 1, सो f0 की खुद की वैल्यू चली गई है और f1 में कौन सी वैल्यू जा रही है, f2 की। ओके, एज यू कैन सी यहाँ वाला नंबर यहाँ पे आएगा, ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा। सो वी हैव परफॉर्म स्वैपिंग। ओके, अगर हमारा नंबर रिमेनिंग है अभी, तो अगेन हम क्या करेंगे, f2 फाइंड करेंगे, f1 प्लस f0। अब हमारा f0 प्लस f1 क्या है, 1 एंड 2, सो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3। अगेन हम स्वैपिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, f0 को f1 की वैल्यू देंगे, यानी कि f0 को f1 की वैल्यू अब क्या मिलेगी, 2। ओके, और f1 को मिलेगी वैल्यू f2 की, जो वैल्यू मिलेगी 3, और f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 प्लस f1 5। इस तरीके से स्वैपिंग चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमें टोटल कितने नंबर प्रिंट करने हैं, 5। सो 0 1 तो हमने इनिशियली डिफॉल्ट में प्रिंट किए थे, फिर हमने 2 प्रिंट किया, फिर हमने 3 प्रिंट किया और लास्ट में हमने क्या प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया। हमारे 5 नंबर प्रिंटिंग अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये डिसीजन मेकिंग है डायमंड अगेन, इज n ग्रेटर देन 0, नो, नाउ अवर ऑल नंबर्स आर प्रिंटेड, n-1 5 से लेके 4 3 2 1 और 0, n 0 हो चुका है क्योंकि पांचों 5 नंबर प्रिंट हो गए, तो नो, अभी हमारा एक भी नंबर बाकी नहीं है एंड वी आर एंडिंग इट। सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया फिबोनाची का। ओके, एज सिंपल एज दैट, फाइन। सो हमारा मेन टास्क था, यस, टू सी दिस थिंग्स। ओके, आप फ्लो चार्ट कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप फ्लो चार्ट कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ल्यूसिड चार्ट पे। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, वेरी सिंपल है। इस पे जाके आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, आपका अकाउंट क्रिएट करना है। Whenever you will create your account, you will just see a dashboard like this. आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। ओके, और आपको मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट ड्रॉ किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एज यू कैन सी। आपके एग्जांपल्स के लिए फ्लो चार्ट मैंने यहीं पे ड्रॉ किए हुए थे। सो whenever you want to draw a new flow chart, just click on new your lucid chart document. ओके, एरर दिखा रहा है, एरर नहीं है, वार्निंग है कि आप 3 डॉक्यूमेंट ही क्रिएट कर सकते हैं, तो आप पुराने डॉक्यूमेंट एडिट नहीं कर पाएंगे। आई डोंट माइंड इट, सो आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, फाइन। सो आपको फ्री वर्जन में 3 डॉक्यूमेंट अलाउ है, आप अपडेट कर सकते हैं, प्रीमियम वर्जन में जा सकते हैं, पर आई डोंट सजेस्ट इट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हिसाब से जितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, यू कैन जस्ट क्रिएट इट इन न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन प्रैक्टिस इट, फाइन। यस, ओके। सो ये सारे शेप्स हैं जो जनरली फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं, हमें वही शेप्स यूज़ करने हैं जो हमें आते हैं और जो हमें जनरली सिखाए जाते हैं बुक में है। ओके, बाकी सब शेप्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। हमें 2 शेप यूज़ करने बाकी है, सो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, वन इज प्री डिफाइंड प्रोसेस एंड अदर वन इज कनेक्टर। ओके, आप नाम भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, व्हेन यू गो देयर, इट्स अ कनेक्टर एंड इट्स अ प्री डिफाइंड प्रोसेस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, या फर्स्ट बिफोर दैट हम डिफाइन करते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, व्हाट वी वांट टू डू, ओके, वी वांट टू फाइंड ऑड और इवन नंबर। यहाँ से मैं प्रोग्राम का नाम दे सकता हूँ ऑड इवन नंबर। ओके, सो मैं ये मेरा स्टार्टिंग ब्लॉक है, यू कैन जस्ट डबल क्लिक इट, आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, ये आपका कौन सा ब्लॉक है, स्टार्टिंग ब्लॉक है। आई स्टार्ट माई प्रोसेस फ्रॉम हियर। ओके, प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे जो हमें डिसाइड करना है, और उसके लिए कौन सा शेप यूज होता है, ऑब्वियसली रोहम्बस। ओके, सो हम डेटा इनपुट आउटपुट के लिए रोहम्बस यूज करेंगे। ओके, जस्ट पुश इट अ बिट। ओके, और उसको हम कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कनेक्टर। ओके, सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पॉइंट्स को, आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कनेक्टर्स इसमें भी हैं। ओके, एज यू कैन सी कनेक्टर्स इसमें भी हैं, बट यू कैन जस्ट 2 पॉइंट्स को आप पुश कर सकते हैं कनेक्टर के साथ जोड़ने के लिए। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक नंबर इनपुट करना है, सो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ,
इनपुट n, मैंने एक नंबर इनपुट लिया। ओके, नंबर इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ डिसीजन लेना है। ओके, कुछ डिसीजन लेना है। हेलो स्टूडेंट, greetings of the day. So continuing with our last video where we left off, हम क्या कर रहे थे, ऑड और इवन नंबर है वो फाइंड करने की ट्राई कर रहे थे यूजिंग फ्लोचार्ट, और हमें ये दो शेप्स का यूज करना बाकी है। विल सर्टेनली यूज इट। ओके, सो मैंने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है ओल्ड शेप से, इनपुट n नंबर लिया है। वी आर जस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम और रहोम्बस मैंने इनपुट कर लिया। अब शेप्स को एडजस्ट कर सकते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अपने हिसाब से, जैसे कि आपको टाइप करना है, और टाइप करने के लिए आपको क्या यूज करना है, डबल क्लिक, राइट। जैसे कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, मैंने एक नंबर इनपुट ले लिया है n, वो n नंबर है, ओके यस, वो ऑड है कि इवन, हम कैसे डिसाइड करते हैं मैथमेटिकली, वी हैव लर्नड इन आवर लैब मॉड्यूलो ऑपरेशन, राइट, मॉड्यूलो ऑपरेशन। सो मैं क्या करूंगा इसको, n modulo 2, what I'm going to do is, okay, so I'm going to do n modulo 2, n modulo 2 चेक कर रहा हूं कि ये जीरो है कि नहीं। डबल इक्वल्स टू का मतलब है n modulo इक्वल्स टू जीरो, क्वेश्चन मार्क, n modulo इक्वल्स टू जीरो है। ओके, सो हमारा फ्लो कैसे आ रहा है, सिंपली यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अच्छे से, या फिर इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ओके, डबल एरोस दिख रहे हैं, लेट्स सॉर्ट इट आउट, डिलीट दिस वन एंड डिलीट दिस वन, यहाँ से एरो ड्रैग करके यहाँ तक। ओके, सो इनपुट से लेके यहाँ तक आएंगे, n मॉड्यूलो टू जीरो है तो हम कुछ चीज करेंगे। ओके, और अगर n मॉड्यूलो टू जीरो नहीं है तो हम कुछ करेंगे, ये बात नहीं करते। चलो लेट्स से इसको डिलीट कर देते हैं, हमें कुछ शो करना है। अगर n मॉड्यूलो टू जीरो है तो मैं सिंपली शो कर दूंगा मॉड्यूलो ऑपरेशन, मतलब उसका रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो है तो ऑब्वियसली वो कैसा नंबर होगा, इवन। सो प्रिंट n इज इवन। ओके, सो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं कुछ मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे कि n कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ये मुझे वापस चाहिए होगा, सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। सो मुझे सिमिलर इनपुट आउटपुट सिंबल दूसरी बार मिल जाएगा, जहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको चेंज करके कर दूंगा n इज ऑब्वियसली ऑड। ओके, सो n मॉड्यूलो जीरो जीरो है। ओके, यस यहाँ पे नहीं चाहिए, यस उस तरफ चाहिए। सो आई जस्ट सेलेक्ट इट एंड डिलीट इट। फर्स्ट टाइम जो भी आप एरोज को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे, इट विल रिप्रेजेंट यस, सेकेंड टाइम इट विल रिप्रेजेंट नो। ओके, अगर n मॉड्यूलो जीरो है तो ऑब्वियसली वो इवन है, ऑड है, जीरो नहीं है तो वन होगा, तो वो ऑड है। ओके, हमने हमारी सारी चीजें परफॉर्म कर ली है, तो ऑब्वियसली हम लास्ट में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टर्मिनेशन, राइट। सो मैं लेट देम एडजस्ट हो गया है। सो आई डबल क्लिक इट एंड जस्ट आई टाइप स्टॉप। हमें एल्गोरिथम को स्टॉप करना है। कब स्टॉप करना है, इधर उसने ये प्रिंट कर लिया हो तब, या फिर उसने ये प्रिंट कर लिया हो तब। ओके, जो भी प्रिंट करे उसके बाद वी कैन जस्ट स्टॉप इट, फाइन। सो हमारा एक सिंपल एज यू कैन सी फ्लो चार्ट रेडी हो चुका है। ओके, सो हमारा फ्लो चार्ट क्या कहता है, हाँ, स्टार्ट इनपुट n, जस्ट क्विकली जूम इट, स्टार्ट करके आपको एक नंबर इनपुट कराना है n है वो चेक करना है उसका मॉड्यूलो जीरो है कि नहीं। अगर उसका मॉड्यूलो जीरो है तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। अगर उसका मॉड्यूलो जीरो नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा। अब इसमें हमने एक कोई प्रोसेस यूज नहीं की है, कौन सी, तो प्रोसेस हमें यूज करनी है प्री डिफाइंड प्रोसेस और ए। तो पहले हम कनेक्टर का यूज कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि थोड़ा और जूम इन है। जूम इन के बाद प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। हम सिर्फ इतना सा प्रोग्राम ही देख पा रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा दूसरे पेज पे है, अज्यूम करते हैं। ओके, दिस प्रोग्राम इज ऑन, ओके जस्ट अ मिनट, ये प्रोग्राम है वो दूसरे पेज पे है। ओके, सो अब हम दूसरे पेज पे पहुंच गए हैं, राइट। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है। सो अगर मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, सो आई विल जस्ट डिलीट दीज टू एक्स्ट्रा थिंग्स, दिस वन एंड दिस वन।
राइट। सो मैं क्या करूँगा, कनेक्टर चूज करूँगा, कनेक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ओके, कनेक्टर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है 1। सो मेरा फर्स्ट कनेक्टर है। सो मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। एक्चुअली पेज खत्म नहीं हो रहा, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट कि मेरा पेज खत्म हो रहा है। कंट्रोल से थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ओके फाइन, अब ठीक है। नो जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके गुड फाइन। सो आपको एक्चुअल पॉइंट्स, अच्छे वाले पॉइंट्स फाइंड करना है जैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सके। ओके, सो मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, एज यू कैन सी अज्यूम कर रहे हैं। सो आप उसको कनेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लो चार्ट कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो ये कनेक्टर मेरा यहाँ पे आ जाएगा दूसरे पेज पे। लेट्स से मेरा दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आई एम गोना हैव माय कनेक्टर ऑन द सेकंड पेज, टॉप ऑफ द सेकंड पेज। वहां से लेके मैं अपना चीजें कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, जस्ट अ मिनट, आई विल रिप्रेजेंट दिस वे। ओके, छोटा सा एरो है बहुत, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इनको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। सो यू कैन सी दैट एरो डन। सो आई जस्ट क्विकली या फाइन। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। सो हमारा फ्लो चार्ट इस तरीके से होगा। ओके, वो पहले वाला ही फ्लो चार्ट है, मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम प्री डिफाइंड प्रोसेस की बात करते हैं। सो प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या है, लेट्स से हमें सिर्फ ऐसे ही नंबर्स के लिए चीज़ें फाइंड करनी है कि जो पॉजिटिव हो। सो मेरे पास एक प्री डिफाइंड प्रोसेस है, वो जो नंबर को चेक करती है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो मैं उसको प्री डिफाइंड प्रोसेस को यहाँ पे बीच में डाल दूंगा। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ यूजर से, फिर उसको चेक कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या चेक करूंगा, check if input follows criteria। ओके, मेरे कुछ इनपुट क्राइटेरिया है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, वो रैशनल या इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली हम ऑड और इवन फ्रैक्शन के बारे में तो फाइंड कर नहीं सकेंगे। सो मेरी ये कुछ शर्तें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, आई जस्ट ड्रैग्ड अ बिट टू फार, फाइन। सो ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है, चेक इट इनपुट फॉलोज क्राइटेरिया। ये प्रोसेस, ये फ्लो चार्ट, ये ऑलरेडी जो सारी चीजें हैं वो कहीं पे डिफाइंड है, मुझे कुछ भी करना नहीं है। मुझे अगर दो तीन प्रोसेसेस को मिक्स करना है तो इस तरीके से कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स का समेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ऑड इवन नंबर का प्रोग्राम तो यहाँ पे है, मेरा पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे है। इसको मैं एक सिंपल प्री डिफाइंड प्रोसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, जो चीजें ऐड कर रही होंगी कहीं और। ओके, सो ये पूरा फ्लो चार्ट का हिसाब किताब है किस तरीके से होता है, राइट। सो हमने प्री डिफाइंड प्रोसेस भी यूज कर लिया, कनेक्टर भी यूज कर लिया है। ओके, सो वी आर डन विद ऑल द फ्लो चार्ट सिंबल्स। सो नाउ यू नो व्हाट बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट इज, वेयर टू ड्रॉ इट। जनरली एल्गोरिथम्स हम बुक में ही लिखेंगे और फाइल में लिखेंगे, बट फ्लो चार्ट होंगे वो आपको ड्रॉ करके उसका पिक्चर है वो आपको कहीं पे पेस्ट करना होगा या उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। ओके, सो यू लर्न टू ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑन ल्यूसिड चार्ट, आई सजेस्ट, फाइन। यस, सो एक सिंपल लास्ट एग्जांपल है फ्लो चार्ट का जो हम क्विकली देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा फ्लो चार्ट है, कॉम्प्लेक्स है, एक बार देखने का ट्राई करिएगा। ओके, फ्लो चार्ट एग्जांपल नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी बिल का है। अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेट मी चूज द पेन, हाँ, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 50 यूनिट से कम है, तो हम सिंपली 50 यूनिट के हिसाब 0.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। अगर वो 50 यूनिट से ज्यादा है तो पहले 50 यूनिट हम ये पे करेंगे, उसके बाद हम ये पे करेंगे। ओके, अगर हमारा उससे 100 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि 200 से भी ज़्यादा है, तो पहले 50 यूनिट ये वाला पे करेंगे, फिर ये वाला 50 यूनिट के लिए यानी कि 50 टू 100, और 100 टू 200 हम ये पे करेंगे। अगर हमारा अबाउट 200 है तो अबाउट 200 के बाद हम ये चार्जेस फॉलो करेंगे। ओके, और बाद में पूरा जो हमारा ओवरऑल चार्ज है उसमें 40% हम फ्यूल सरचार्ज देंगे, और 15% हम यूनिट और फ्यूल चार्जेस अलग से देंगे गवर्नमेंट टैक्स के हिसाब से। ओके, और मीटर रेंट हर बार हर मंथ के लिए 20 रुपीज फिक्स है। सो हमारा टोटल बिल अमाउंट क्या होगा इन सब का समेशन, फाइन। अगर मैं इसका अल्गोरिथम प्रिपेयर करता हूँ जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मैसी लगता है, आपको पता ही नहीं चलता, सो आई जस्ट रिप्रेजेंटेड इट इन अ फ्लो चार्ट कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं यूनिट्स ले रहा हूँ कि यूजर ने कितने यूनिट्स यूज किए हैं, चेक कर रहा हूँ। अगर यूनिट्स हैं वो 50 से कम है तो मेरा आंसर सिंपल है कि यूनिट चार्ज मेरा क्या होगा, जितने भी यूनिट्स आपने यूज किए हैं इंटू 0.5 रुपीज पर यूनिट। और आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं कि आपका टोटल क्या हो रहा है।
अगर उसने जो यूनिट यूज की है वो 50 से कम नहीं है तो हम नीचे आएंगे। आप देख रहे हैं फ्लो, देखिए 50 से कम है तो आप इस तरफ जाएंगे, 50 से कम नहीं है तो नीचे आएंगे। 100 से कम है, यस 100 से कम है यानी कि 50 और 100 के बीच में है, 50 से कम तो है ही नहीं तो वो यहाँ पे जाता और मेरा सीधा फ्लो यहाँ पे आ जाता। तो 50 से कम नहीं है यानी 100 से कम है, मतलब 50 और 100 के बीच में है, तो 50 तक यूनिट तक 0.5 चार्ज है और 50 से 100 के बीच में जितने भी यूनिट्स बचते हैं यानी कि जो भी यूनिट्स हैं 70 है 80 है -50 इंटू 0.75, 50 और 100 के बीच के जितने यूनिट्स हैं उसको 0.75 के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं और 100 के 200 से बीच में जितने यूनिट्स हैं उसको इस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, सिमिलरली लाइक दैट। और अगर 200 से भी ज़्यादा है तो उसका यूनिट चार्ज हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फाइनली हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास यूनिट चार्ज आ गए हैं तो हमारा फ्यूअल चार्ज था। ओके, एज वी सॉ हमारा फ्यूअल चार्ज था। फ्यूअल चार्ज क्या है, 40% ऑफ द यूनिट चार्जेस। ओके, 40% ऑफ द यूनिट चार्जेस, यस। सो 0.40 इंटू यूनिट चार्ज, हमारा जो टोटल यूनिट चार्ज हमें मिल रहा है यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेटिंग, हम उसका 0.40% निकालेंगे। और गवर्नमेंट टैक्स क्या है, गवर्नमेंट टैक्स है 15% ऑफ यूनिट चार्ज और 15% ऑफ फ्यूअल चार्ज। सो गवर्नमेंट टैक्स हम कैसे निकालेंगे, 15% ऑफ यूनिट चार्ज प्लस फ्यूल चार्ज। फ्यूल चार्ज को भी ऐड कर देना है यूनिट चार्ज में, हम दोनों का 15% है गवर्नमेंट टैक्स। और हमारा मीटर रेंट कितना है, 20। सो टोटल क्या हो रहा है, बेसिकली यूनिट चार्ज है, फिर हमारा एफ चार्ज यानी क्या था, फ्यूल चार्ज, फ्यूल सरचार्ज, गवर्नमेंट टैक्स और मीटर रेंट, ये सब का मिला के हमारा टोटल हो रहा है। सो दैट इज टोटल ऑफ आवर बिल जो हम प्रिंट करेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, ये सिंपल एग्जांपल है उसका, अंडरस्टैंड करने की ट्राई कीजिए। इन सबको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो एक बार यू ट्राई टू रिमेंबर एंड रिप्रेजेंट थिंग्स, फाइन, कि ये कैसे काम करता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव टू यूज द पेन, but I'll share this PPT with you guys. Okay, ask me for this PPT, I'll share it with you guys in whenever we meet in practical sessions. Okay, and then you can see this, right? ये simple flow chart है जो आप represent कर सकते हैं। Again, एक बार हम quickly देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। Okay, हमने क्या क्या सीखा है। बेसिकली हमने इस लेक्चर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट लग रहे हैं पर 15-15 मिनट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सो आई अज्यूम कि आप अच्छे से देखेंगे इसको, क्योंकि आपके 2 मेन टॉपिक्स हैं, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, वो इसमें कवर हो रहे हैं। एल्गोरिदम छोटा सा टॉपिक है, जनरली हम फ्लो चार्ट पे ही जंप करेंगे। ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आप गो टू स्टेप दिस, गो टू स्टेप दैट, वो सब आप रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। जस्ट लेट मी क्विकली टेक अ पेन। ओके, कहाँ जंप करना है पता नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, सिंपली फ्लो चार्ट यूज करेंगे जिसमें आप फ्लो में दिखा सकते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, और फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ल्यूसिड चार्ट यूज करेंगे। जो मैंने एग्जांपल दिए हैं अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कमेंट इट। कमेंट करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है जो हम ऑनलाइन सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो विल डिस्कस इट इन क्लास। हम ये क्लास में प्रैक्टिकल के सेशन में कब देखेंगे, जब हमने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रोग्रामिंग कर लिया है, तब हम बिफोर मिड सेमेस्टर एक बार इसको क्लास में ल्यूसिड चार्ट में ड्रॉ करेंगे। आई अज्यूम कि थियरी पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं थियोरेटिकल सेशन में क्लियर कर ले रहा हूँ ये चीज़। पर हम प्रैक्टिकल सेशन में ल्यूसिड चार्ट कब सीखेंगे, बहुत ही ईजी है, 1 या 2 सेशन ही चाहिए होंगे। वो हम कब सीखेंगे, व्हेन एवर वी आर जस्ट बिफोर और मिड सेम, जब हमने अच्छा खासा प्रोग्रामिंग कर लिया है, आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पता है कि फिबोनाची क्या होता है, ऑड इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको अगर नहीं पता है तो जस्ट अज्यूम करिए मैथमेटिकल कंसेप्ट है कुछ जो हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। ओके, so just clear algorithm and flowchart thing, fine. Just see all of these videos together and try to solve it. Okay, hope you have a good day.